अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर जमील अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बासी अकेडमी। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे जिनसे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। राइट द नेम्स ऑफ टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, उनके क्या क्या नाम हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तकरीबन प्रीवियस मेरा पेपर देखें तो तकरीबन हर पेपर में जो है इसमें से क्वेश्चन आए होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। हम इसको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। A network can be configured or arranged in different ways। कि एक नेटवर्क जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। The physical layout or arrangement of connected devices in a network is called network topology। कि नेटवर्क डिवाइसेस का, कंप्यूटर का जो फिजिकल अरेंजमेंट है एक नेटवर्क में, उसको नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। इट इज़ द शेप ऑफ अ नेटवर्क। ये नेटवर्क की एक्चुअल शेप होती है। डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज आर एज फॉलो। इसमें नंबर 1 पे है बस टोपोलॉजी, नंबर 2 पे है रिंग टोपोलॉजी, नंबर 3 पे है स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। तो अब हम इनको बारी बारी डिटेल में हर टोपोलॉजी को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज बस टोपोलॉजी। एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद डायग्राम। डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। के बस टोपोलॉजी क्या होती है, इसकी वर्किंग को डायग्राम से जाहिर करना है और इसके फायदे और नुकसान भी बताने हैं। बस टोपोलॉजी क्या है। बस टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। ये नेटवर्क की सिंपलेस्ट टाइप है। इट सपोर्ट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। कि ये थोड़ी तादाद में जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको सपोर्ट करती है। इसमें कंप्यूटर्स की तादाद जो है वो लिमिटेड होती है, मखसूस होती है। In bus topology, all computers are network nodes are connected to a common communication medium। इसमें जो तमाम कंप्यूटर्स होंगे वो एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये लेकिन कॉमन तार है, उसके साथ तमाम कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। दिस मीडियम इज नॉन एज बस आर बैकबोन। इस मीडियम को बस भी कहते हैं या बैकबोन केबल भी कहते हैं। द टर्मिनेटर्स यूज्ड एट द एंड ऑफ अ बस to observe the signals and stop them to travel backward। इसके दोनों सिरों पे क्या है, टर्मिनेटर्स इस्तेमाल होते हैं सिग्नल्स को ऑब्जर्व करने के, जल्द करने के लिए। टू स्टॉप देम टू ट्रैवल बैकवर्ड के, ताकि वो यहाँ से फिर वापस ना मूव करना शुरू कर दें। A collision can occur in bus topology if two computers transmit data at the same time। इसमें एक वक्त में सिर्फ एक कंप्यूटर डाटा सेंड कर सकता है। फर्ज करें अगर ये कंप्यूटर डाटा सेंड कर रहा है तो उसी वक्त में अगर किसी और कंप्यूटर ने भी इस लाइन के ऊपर डाटा सेंड कर दिया तो कोलिजन आपस में टकरा जाएगा, तो क्रैश हो जाएगा नेटवर्क। इसमें देखें प्रिंटर भी इसके साथ कनेक्टेड है। ये तमाम जो है वो एक बस बैकबोन केबल के साथ कनेक्टेड है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है। द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड द डाटा एंड डेस्टिनेशन एड्रेस थ्रू द बस। के सेंडिंग कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है और जहाँ पर जिसको डाटा भेजना है उसका एड्रेस जो है वो इस बस के ज़रिए सेंड करेगा। द डाटा एंड एड्रेस मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इन द नेटवर्क। डाटा जो है फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ मूव करता जाएगा एड्रेस के साथ। ईच कंप्यूटर चेक द एड्रेस। हर कंप्यूटर जो है फिर उस एड्रेस को चेक करेगा। इफ इट मैचेज विद द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर द कंप्यूटर कीप्स द डाटा। अगर वो किसी एड्रेस जो है वो किसी कंप्यूटर के साथ मैच कर गया तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, डाटा को रख लेगा। अदरवाइज द डाटा मूव्स टू द नेक्स्ट कंप्यूटर, वरना जो है वो डाटा नेक्स्ट कंप्यूटर की तरफ मूव कर जाएगा। अब इसके फायदे हैं, एडवांटेजेस। इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू यूज़। के बस टोपोलॉजी को इस्तेमाल करना आसान है। इट रिक्वायर्ड स्मॉल लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए इसमें हमें तार भी ज़्यादा लेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इफ़ वन नोड फेल इट डज नॉट इफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। अगर एक इसमें कंप्यूटर, ये जो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हैं या प्रिंटर, इनको नोड कहते हैं, और इनमें से एक ख़राब हो जाए तो उसका नेटवर्क के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता।
डिसएडवांटेजेस क्या है? इट ओनली सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें कंप्यूटर्स की तादाद जो है वो बहुत कम है कि आप बहुत कम तादाद में कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। द नेटवर्क स्पीड स्लो डाउन एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीज। अगर कंप्यूटर्स की आप तादाद बढ़ा देंगे इसके में नेटवर्क की स्पीड के ऊपर असर पड़ेगा। अ केबल ब्रेक कैन डिसेबल द इंटायर नेटवर्क। अगर इस तार में कहीं खराबी आ जाए तो पूरे का पूरा नेटवर्क आपका स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है वो है जी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इसमें व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद डायग्राम, डिस्कस इट्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इस तरह उसमें था कि टोपोलॉजी को डिफाइन करना है, डायग्राम की मदद से उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी डिस्कस करने हैं। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? All computers in star topology are connected with central device called hub। इसमें तमाम जो कंप्यूटर्स हैं वो एक मरकजी डिवाइस जिसको हब कहते हैं उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। हब या स्विच भी कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी इज मोस्टली यूज इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ये ज़्यादातर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में इस्तेमाल होती है कि ये जो डिवाइस है सेंट्रल डिवाइस हब ये सर्वर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती है। तमाम कंप्यूटर की इसी की मदद से सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब इसकी वर्किंग क्या होगी? द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड द डाटा टू द सेंट्रल डिवाइस। जो सेंडिंग कंप्यूटर है उसने डाटा किसके पास भेजना है? इस सेंट्रल डिवाइस के पास। द सेंट्रल डिवाइस सेंड डाटा टू द रिसीविंग कंप्यूटर। इस सेंट्रल डिवाइस देखेगी कि ये डाटा किस कंप्यूटर को भेजना है, उस कंप्यूटर की तरफ डाटा को रवाना कर दिया जाएगा। ईच कंप्यूटर इन स्टार नेटवर्क कम्युनिकेट विद अ सेंट्रल डिवाइस। इसमें हर कंप्यूटर जो है वो सेंट्रल डिवाइस के साथ कम्युनिकेट, डाटा भेजना है किसी को तो वो भी इसके जरिए, किसी से वसूल करना है तो वो भी इसी सेंट्रल डिवाइस की मदद से। अब इसके फायदे क्या हैं? इट इज़ ईजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई। इसको मेंटेन रखना, मॉडिफिकेशन इसमें करना, तब्दीली करना आसान है। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क। इसमें अगर आप कोई कंप्यूटर मजीद ऐड करना चाहते हैं या कोई यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो वो बाकी नेटवर्क को डिस्टर्ब किए बगैर आप कर सकते हैं। देखें यहाँ सेंट्रल डिवाइस के पीछे जो है यहाँ पे सॉकेट्स होती हैं, इनके साथ आप कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो जितनी सॉकेट्स हैं उतने कंप्यूटर आप मजीद इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। फाइंडिंग फॉल्ट बिकम वेरी सिंपल। कि इसके अंदर अगर कोई मसला आ जाए तो उसको ढूंढना बहुत सादा हो गया, सिंपल है, आसान है। सिंगल कंप्यूटर फेलियर डज नॉट ब्रिंग डाउन द होल नेटवर्क। तो इसमें कोई एक कंप्यूटर फेल हो गया, खराब हो गया, उसका बाकी नेटवर्क के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन अदर टोपोलॉजीज। कि दूसरी टोपोलॉजीज की निस्बत ये ज़्यादा लचकदार। लचकदार से मुराद क्या है कि इसको आप काम या ज़्यादा कि इसमें मजीद कंप्यूटर भी ऐड कर सकते हैं, अगर मौजूदा कंप्यूटर में से कुछ रिमूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इफ सेंट्रल हब फेल द इंटायर नेटवर्क ब्रेक डाउन। कि अगर ये मर्करी डिवाइस सेंट्रल डिवाइस ही खराब हो गई पूरे का पूरा नेटवर्क आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। इट रिक्वायर्स आर लार्ज लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। इसके लिए आपको लार्ज लेंथ की तार की जरूरत होती है मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। कि ये ज़्यादा महंगा है क्योंकि सेंट्रल डिवाइस महंगी होती है, फिर डिवाइस से हर कंप्यूटर की तरफ अलग तार जानी है तो इसके ऊपर भी खर्चा ज़्यादा होता है। उसके बाद है रिंग टोपोलॉजी। व्हाट इज रिंग टोपोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद डायग्राम, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी को हमें डिस्कस करना है। तो रिंग टोपोलॉजी क्या है? इन रिंग टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर विद द लास्ट वन कनेक्टेड टू द फर्स्ट। इसमें क्या होता है कि हर कंप्यूटर अपने से अगले कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है और जो आखिरी कंप्यूटर होगा वो फिर दोबारा पहले कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगा। थस अ रिंग ऑफ कंप्यूटर इज फॉर्म। इससे जो है कंप्यूटर का एक रिंग जो है वो वजूद में आता है। देखें हर कंप्यूटर अपने से नेक्स्ट के साथ, फर्ज करिए कंप्यूटर ए है, बी है, सी है, डी, तो फिर आखिरी कंप्यूटर जो है वो फिर पहले कंप्यूटर के साथ जुड़ा होगा। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी? एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू नेक्स्ट कंप्यूटर इन अ रिंग। कि हर कंप्यूटर जो है वो अपने से अगले कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है। ईच कंप्यूटर रिसीव मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर एंड ट्रांसमिट इट टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। कि हर कंप्यूटर जो है वो अपने से पिछले कंप्यूटर से डाटा रिसीव करता है और उसको नेक्स्ट कंप्यूटर की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। द मैसेज फ्लो इन वन डायरेक्शन। मैसेज जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में एक तरफ को जा सकता है। द मैसेज इज पास्ड अराउंड द रिंग अंटिल इट रीचेज द करेक्ट डेस्टिनेशन। डाटा जो है इसमें या मैसेज एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की तरफ जाता रहेगा जब तक कि वो अपने सही कंप्यूटर की तरफ नहीं पहुंच जाता।
जैसे ही आप फर्स्ट को इधर से डाटा पहुँचाना है हमने इस कंप्यूटर की तरफ, तो इधर से डाटा जाएगा यहाँ, ये एड्रेस चेक करेगा, अगर इसके साथ एड्रेस मैच कर गया ठीक, वरना ये इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। यहाँ पहुँचेगा तो ये एड्रेस चेक करेगा, इस कंप्यूटर के साथ एड्रेस मैच कर देगा तो ये उस डाटे को अपने पास रख लेगा। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी की निस्बत ये लेस एक्सपेंसिव है। एवरी कंप्यूटर हैज़ इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क। इसमें हर कंप्यूटर को जो है वो बराबर एक्सेस दी जाती है नेटवर्क के अंदर। डिसएडवांटेजेस में क्या है? फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर इन द रिंग कैन इफेक्ट द होल नेटवर्क। अगर इसमें कोई एक कंप्यूटर भी फेल हो गया, खराब हो गया, तो पूरे का पूरा नेटवर्क खत्म। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट, कि अगर इसके अंदर कोई मसला आ जाए तो उसको ढूंढना, सॉल्व करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर इफेक्ट द होल नेटवर्क। अगर इसमें कोई आप कंप्यूटर ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं तो इसका पूरे नेटवर्क के ऊपर जो है असर पड़ेगा। उसके बाद है ट्री टोपोलॉजी। बाकी क्वेश्चन सेम है कि इसको डायग्राम मदद से एक्सप्लेन करें, इसके फायदे नुकसान भी बताएं। तो ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? ट्री टोपोलॉजी कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में बस और स्टार टोपोलॉजी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स अटैच्ड इन स्टार टोपोलॉजी। इसमें कंप्यूटर के मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं जो स्टार टोपोलॉजी के तहत आपस में कनेक्टेड होते हैं। द ग्रुप्स आर देन कनेक्टेड टू अ बस बैकबोन केबल। तो फिर ये तमाम ग्रुप जो है एक बस बैकबोन केबल के साथ जो है वो जुड़े होते हैं। ट्री टोपोलॉजी इज यूज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क। एक मौजूदा नेटवर्क की एक्सपेंशन के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जो है वो फिर ट्री टोपोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। इसके फ़ायदे क्या हैं? इट प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट, के हर सेगमेंट के लिए अलहदा से आपको वायरिंग की। देखें ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये में क्या है कि वो केवल सेंट्रल डिवाइस है, उसके साथ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होती है हर सेगमेंट के लिए। इट इज सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स। के जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेचने वाले वेंडर्स हैं, कंपनीज हैं, वो इसको सपोर्ट करते हैं। इसके नुकसान क्या है? Disadvantages of a tree topology: the overall length of each segment is limited by the type of cabling used। कि हर सेगमेंट की जो ओवरऑल लेंथ है वो लिमिटेड है, उस टाइप तार के ऊपर डिपेंड करता है जो उसमें केबलिंग आपने तार यूज़ की हुई है। द इंटायर नेटवर्क गोज डाउन इफ द बैकबोन लाइन ब्रेक। अगर ये बैकबोन केबल ही खराब हो गई तो पूरे का पूरा नेटवर्क खत्म। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर एंड वायर देन अदर टाइप टोपोलॉजीज। तो दूसरी टोपोलॉजीज की नस्बत इसको बनाना, चलाना, कॉन्फ़िगरेशन करना इसकी मुश्किल है। उसके बाद है मैश टोपोलॉजी। व्हाट इज मैश टोपोलॉजी? एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद डायग्राम। डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मैश टोपोलॉजी क्या है? इन अ मैश टोपोलॉजी every device in the network is physically connected to every other device in the network। कि मैश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर फिजिकली किसी तार की मदद से जो है वो हर दूसरे कंप्यूटर के साथ नेटवर्क में जुड़ा होगा, कनेक्ट होगा। A message can be sent on different possible path। मैसेज है वो डिफरेंट पॉसिबल पाथ में सेंड हो सकता है। फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, कि एक कंप्यूटर से भेजने वाले को सोर्स कहते हैं, जहाँ पे पहुँचना है उसको डेस्टिनेशन कहते हैं। मैश टोपोलॉजी प्रोवाइड इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। ये बेहतर परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी फराहम करती है। मैश नेटवर्क्स आर नॉट यूज मच इन लोकल एरिया नेटवर्क। ये ज़्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल नहीं होते। इट इज़ मोस्टली यूज इन वाइड एरिया नेटवर्क। ये ज़्यादातर वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं। इसके एडवांटेज क्या हैं? इफ़ वन डिवाइस ऑन अ मैश नेटवर्क फेल्स द नेटवर्क कैन स्टिल फंक्शन। कि इसमें कोई एक डिवाइस जो है वो ख़राब हो जाए तो बाकी नेटवर्क जो है वो चलता रहता है। इट्स परफॉर्मेंस इज़ नॉट इफेक्टेड विद हैवी लोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। इसके ऊपर डाटा की हैवी लोड ऑफ ट्रांसमिशन का भी असर नहीं होता, क्योंकि हर कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ एक फिजिकल लिंक जो है वो मौजूद होता है। इट इज़ ईजी टू ट्रबल शूट। कि अगर इसके अंदर कोई मसला आ जाए तो उसको ट्रबल शूट करना, ढूंढना, ख़त्म करना आसान है। डिसएडवांटेज क्या है? अ फुल मैश नेटवर्क कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। कि पूरा जो मैश नेटवर्क है वो बहुत ही महंगा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फिगर। तो इसको इंस्टॉल करना, चलाना जो है वो मुश्किल है।
अब ये इसकी डायग्राम है, देखें हर कंप्यूटर अब दूसरे कंप्यूटर के साथ फिजिकली जो है वो कनेक्टेड है। देखिए ये तार इस कंप्यूटर की तरफ जा रही है, ये तार इस कंप्यूटर की तरफ हर दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है वो फिजिकल मीडियम के साथ जुड़े हुए हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है इसमें एक्सप्लेन डिवाइसेस यूज टू कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें 3 डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, राउटर है, गेटवे और ब्रिजेस। तो राउटर क्या है? राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स यूजिंग सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल। राउटर क्या करता है? मुख्तलिफ मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है यूजिंग सिमिलर और डिफरेंट, कि वो अगर आप सिमिलर प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी इनको कनेक्ट कर देगा। अगर उनका प्रोटोकॉल मीन वो जो रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, अगर वो सिमिलर होंगे तब भी इनको कनेक्ट कर देगा, डिफरेंट होंगे तब भी कनेक्ट कर सकता है। इट मैनेजेस द बेस्ट रूट बिटवीन एनी टू कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो वो मुख्तलिफ नेटवर्क के दरमियान बेस्ट रूट जो है ये प्रोवाइड करता है। राउटर्स आर यूज्ड व्हेन सेवरल नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर, तो जब बहुत से नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना हो तो उसके लिए राउटर्स इस्तेमाल होते हैं। अब देखें ये एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क, इन तमाम को जोड़ने के लिए राउटर्स इस्तेमाल होते हैं। राउटर कैन बी यूज ऑन नेटवर्क ऑफ एनी साइज, कि किसी भी साइज का नेटवर्क हो, चाहे इसमें जितने भी कंप्यूटर हों उनको आपस में जोड़ने के लिए राउटर इस्तेमाल किया जा सकता है। इट कैन कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों के नेटवर्क्स को भी आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट ट्रांसफर डाटा इन लेस टाइम, क्योंकि लेस कम वक्त में जो है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है। अ राउटर इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस, ये एक जहीन डिवाइस है। कैसे? इट यूजेज एल्गोरिथम टू फाइंड द बेस्ट पाथ टू ट्रांसफ़र डाटा टू अ नेटवर्क, नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे बेस्ट पाथ कौन सा होगा जिस पे वक्त कम से कम दरकार होगा, तो वो वाला रास्ता जो है ये ढूंढ के देगा। उसके बाद दूसरी चीज़ है इसमें गेटवे। गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स 2 और मोर नेटवर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, ये सिर्फ ऐसे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर सकता है जिनके प्रोटोकॉल जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। 2 different types of network require a gateway to communicate with each other, कि जो मुख्तलिफ किस्म के 2 नेटवर्क हैं उन्हें आपस में कम्युनिकेट करने के लिए गेटवे की ज़रूरत पड़ती है। इट रिसीव डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क एंड कन्वर्ट इट अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ अदर नेटवर्क, ये एक नेटवर्क से डाटा रिसीव करता है, उसको दूसरे नेटवर्क के प्रोटोकॉल के मुताबिक कन्वर्ट करके भेज देता है। फॉर एग्जाम्पल द कंप्यूटर्स ऑन अ लैंड रिक्वायर गेटवे टू एक्सेस द इंटरनेट, तो जो लोकल एरिया नेटवर्क लैन के ऊपर हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लैन के ऊपर जो कंप्यूटर होते हैं उनको इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए गेटवे की ज़रूरत पड़ती है। इसमें तीसरी चीज़ है ब्रिजेस। अ नेटवर्क ब्रिज कैन बी यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क टू इंटरकनेक्ट 2 लैंस एंड टू सेपरेट नेटवर्क सेगमेंट, कि 2 लैन नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए या 2 नेटवर्क सेगमेंट्स को आपस एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए नेटवर्क ब्रिज इस्तेमाल होता है। अ सेगमेंट इज अ सेक्शन ऑफ अ नेटवर्क, सेगमेंट क्या होता है? एक नेटवर्क का हिस्सा होता है। जैसे हमने ट्री टोपोलॉजी में देखा था कि एक ही नेटवर्क में मुख्तलिफ सेगमेंट्स बने हुए थे। ये ब्रिज है, लैन ए है, लैन बी है, इसमें कंप्यूटर्स हैं, इसमें कंप्यूटर हैं, तो इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए ब्रिज इस्तेमाल होता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हुआ। नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह अपने आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।